दोनों हाथ गोद में रखें। आइए हम सब प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। हम गुरुदेव के संदेश वाहक बने, गुरुदेव के इंस्ट्रूमेंट बने और हम उनके उपकरण बनकर उन्हीं के लिए मर खप जाएं। एक गीत है, वीरेश्वर भाई से लिखा है, तेरे लिए जीऊँ मैं, तेरे ही लिए मर खप जाऊँ, कौन कौन गुण गाऊँ गुरुवर, कौन कौन गुण गाऊँ। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिनके साथ जुड़ने का हमारा सौभाग्य, इतना बड़ा सौभाग्य जीवन का जो पहले कभी किसी को नहीं मिला होगा। मित्रों, ढेरों ढेरों सदगुरु आए इस धरती पर, लाखों वर्षों बाद एक ऐसा गुरु आया जिसने कि आम जन को, जन जन को अपने माध्यम से उत्प्रेरित करने का, उसको जगाने का और उसको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। आप सब उसके संदेश वाहक बनने जा रहे हैं। ऐसे गुरु को याद करते हुए, सूर्य के मध्य मानते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। सूर्य सविता प्रसविता सविता, उसका ध्यान करते हुए मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुवाप्य, श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। हमारे बीच में बैठे हुए मंच पे विराजमान सभी हमारे शांति कुंज के और गुजरात हमारा जो युवा आंदोलन है उससे जुड़े हुए सभी हमारे सदस्यों, सभी हमारे जोन के सभी सदस्यों और हमारे बीच में बैठी हुई सबसे बड़ी हमारी युवा शक्ति, गुजरात की युवा शक्ति, जिसके ऊपर बहुत बहुत उमंगें टिकी हुई हैं सभी की, पूरे देश की निगाहें अगर आज किसी पे लगी हैं तो गुजरात पे लगी हैं। गुजरात समृद्धि का पर्याय बन गया है। गुजरात एक तरह से एक परिवर्तन का पर्याय बन गया है कि परिवर्तन अगर पूरे विश्व का होना चाहिए, पूरे भारत का होना चाहिए, तो गुजरात की तर्ज पे होना चाहिए। ऐसा लोगों के मन में उमंग जाग गई है। क्या गायत्री परिवार का युवा ऐसा करके दिखा सकता है कि वो उसकी धुरी बन जाए, धुरी बन करके उसको करके दिखा सके? ऐसा हमारे सामने बैठा हुआ हमारे युवा साथियों, युवा भाइयों, युवा बहनों और हमारे बीच में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ, हमारे सहयोगी समीक्षक भाइयों, हमारे बड़े भाइयों, वो बड़े भाई जिन्होंने गुरुदेव के साथ कभी काम किया, कंधे से कंधा मिला के काम किया। मुझे याद आते हैं वो सभी बुजुर्ग भाई जिन्होंने गुरुदेव के साथ उस समय काम किया जब गुरुदेव के साथ गिने चुने लोग थे और उन्होंने नींव रखी, वो नींव के पत्थर बने, तब जाकर के इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है। इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, उनका हम श्रद्धापूर्वक उनको सबको याद करते हैं। चाहे वो हमारे गामड़ी वाले बापा हों, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हरमान काका, और चाहे वो शांति भाई हों आनंद वाले, और चाहे कोई भी हो, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ भी काम किया, गुरुदेव के साथ तो काम किया ही था, मेरे साथ भी काम किया और आज अब आप लोगों के संरक्षक बने हुए हैं और नहीं हैं इस धरती पर तो भी ऊपर से आशीर्वाद देते हैं कि हमने अपने गुरु के साथ काम किया, अब तुम उस गुरु के काम को तुम युवा लोग आगे बढ़ाओ, क्योंकि आने वाला ज़माना तुम्ही का ज़माना है, तुम्हारा ही ज़माना है, तुम्ही को मिल के काम करना है। ऐसे सभी को मैं संबोधित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। मित्रों, विषय है आशा की एक किरण, युवा शक्ति। ऐसी बात क्यों आ गई? ये विषय लिखने की जरूरत क्या आ गई? आशा की एक किरण, क्या निराशा छा गई चारों तरफ? हाँ, चारों तरफ निराशा है। धर्मतंत्र से निराशा, राजतंत्र से निराशा, एक प्रकार से भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। लाखों करोड़ों रुपए खा जाते हैं और पचा लेते हैं, न जाने कैसे पचा लेते हैं, डकार भी नहीं लेते।
इतना इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कि मैं क्या कहूँ। मैं तो दिन रात इस बहुत कुछ सोचता हूँ कि ये इतना सारा पैसा सरकार का कहाँ जाता है। टैक्स हमसे लेते हैं, हम लोग टैक्स चुकाते हैं, सारी जनता टैक्स चुकाती है, पर जनता को भला क्यों नहीं मिल पाता। 2 दिन पहले बजट आया था और बजट के बारे में आपने सुना होगा। बजट में कोई खास नहीं था, सबके सब जो भी कुछ था वो वही चुनावी बजट जैसा होता है वैसे ही बजट। उन लोगों का सबका एक ही उद्देश्य है कि हम अगले चुनाव में जीत जाएं, फिर अगले चुनाव में जीतकर 5 साल तक जनता को फिर लूटें, खसोटें, अच्छी तरह से इनको नोचें, और जब खूब अच्छी तरह से नोच जाएं तो फिर अगले चुनाव के लिए फिर वादे दें। और हमारी जनता बेवकूफ़ है, हमारी जनता ऐसी है, बुद्धू है, इसलिए वो नोचती चली जाती है। तो राजतंत्र से निराशा है लोगों को, राजतंत्र से निराशा है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की। मैं जिस प्रांत में रहता हूँ उस प्रांत में मैं यही चीज़ देखता हूँ, जहाँ जाता हूँ, जिस देश के कोने में जाता हूँ, वहाँ भी निराशा है। धर्मतंत्र से निराशा है। धर्मतंत्र में भ्रष्टाचार है, बड़ा भयंकर भ्रष्टाचार है। भगवान के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। महामंडलेश्वर पूरे के पूरे जितने भी अखाड़े हैं, सारे के सारे जितने भी लोग हैं, अभी पिछले दिनों कुंभ हो चुका है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे तंत्र के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं खुद धर्मतंत्र का आदमी हूँ, मैं परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ मैं क्रांतिकारी धर्मतंत्र का परिचायक हूँ। इसलिए मैं उस धर्मतंत्र का नहीं हूँ जिस धर्मतंत्र को मैं बता रहा हूँ। वहाँ भी भ्रष्टाचार है बहुत ज़्यादा। आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे बैठे जिन्होंने पिक्चर देखी ओ माय गॉड? अरे वाह, क्या बात है। इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि देखो, आप सब लोग मेरे साथ सहमत हो कि भगवान के नाम पर कितना भ्रष्टाचार हो। भगवान के नाम पर हम लोग अपने गुजरात में, मैं अपना मानता हूँ इसलिए अपना बोल रहा हूँ, अपने गुजरात में धर्मतंत्र का कोई भी व्यक्ति आता है उसको मौका देते हैं, बैठने देते हैं, प्यार करते हैं, उसको पूजा, वो यहाँ आके अपना अखाड़ा बना लेता है, यहाँ आके मंदिर बना लेता है, यहाँ आके संगठन खड़ा कर लेता है, पूरे देश में घूमता है, पूरे विश्व में घूमता है, बापू बन जाता है। बापू बनने के बाद उपदेश देने लगता है और न जाने कितने दिन में 2-3 साल के अंदर ही लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगता है वो। मित्रों, वो युवा व्यक्ति, उसके अंदर का आदमी मर गया है क्या? उसका आदमी का अंदर का संत मर गया है क्या? जो समाज सुधार की बातें नहीं करता, वो 1% समाज सुधार की बातें इन द वर्ड्स ऑफ द वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द ओ माय गॉड, उसी के शब्दों में बोल रहा हूँ कि उसी ने कहा था कि आप 1% इसलिए एक्टिविटी करते हो ताकि आपकी काली कमाई उसमें निकल जाए। मित्रों, हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग क्रांतिकारी हैं। हम लोग क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी होने के नाते हम लोगों को सबको ये सोचना पड़ेगा कि अगर कोई किरण बची है अब आशा की, तो वो युग निर्माण योजना बची है, गायत्री परिवार बचा है और कोई नहीं बचा है। हम ही लोगों को करके दिखाएं, हम ही लोग इसका माध्यम बन सकते हैं। नहीं तो आने वाला ज़माना इस वास्तव में इस 21वीं सदी के युग में आई हुई इस 54% जनशक्ति, जिसको कि आप ये मान सकते हैं कि लगभग 60 करोड़ या 65 करोड़ को गाली देगा कि तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग क्यों शांत बैठे थे, तुम लोग क्यों इस तरह से दुनिया भर के बापुओं की, दुनिया भर के राजनेताओं की चापलूसी कर रहे थे। मित्रों, ये क्रांति का समय है। ये उतनी बड़ी क्रांति जितनी बड़ी कि दुबे जी ने बताई कि पिछले दिनों जो क्रांति आई उनसे 1000 गुना बड़ी क्रांति है। मैं तो इससे भी ज़्यादा बड़ा कहूँगा कि ये क्रांति जो अब आई है परिवार विचारों में परिवर्तन लाने की, इसके रंग में सारा जमाना रंगने जा रहा है आने वाले दिनों में, और इसका निमित्त बनना है आप लोगों को, युवाओं को। और युवा यदि इस कार्यक्रम को गुजरात से अंजाम देंगे तो मित्रों गुजरात को सारा श्रेय मिलने जा रहा है। गुजरात से ये काम शुरू हुआ था, आपने देखा ना, मोदी जी ने काम किया तो मोदी जी को श्रेय मिल रहा है पूरा, और लोग उनके लिए बार बार कह रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया, उनको श्रेय मिल रहा है, तो फिर आप लोग काम करोगे तो आपको श्रेय कौन नहीं देगा? सब कहेंगे कि उस धरती में कोई खास बात है कि जिस धरती में ऐसे युवा हैं जो क्रांति की आग को पूरे के पूरे देश में पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये अहमदाबाद का युवा शिविर है, गांधीनगर का युवा शिविर है। इस युवा शिविर में आप लोगों के ऊपर आशा लगा करके मैं आया हूं, और मैं कुछ उम्मीदें लेके आया हूं कि आप लोगों के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए चाहूँगा कि अपना ध्यान स्क्रीन पे लगाएंगे। स्क्रीन चालू है, उधर देखेंगे। आशा की एक किरण, युवा शक्ति। अखिल विश्व गायत्री परिवार का युवा जागृति अभियान
दिया जिसका अंग है, डिवाइन इंडिया यूथ अगेन, दिव्य भारत के निर्माण को संकल्पित एक संगठन। कई बार लोग अलग अलग कर देते हैं, अरे ये आ दिया वाला छे, जैसे मैंने कहते थे ना स्वाध्याय वाला छे, स्वामीनारायण वाला छे, आ रीते, इस तरह से नहीं, दिया वाला नहीं, दिया जो दिया है वो आपके अंदर भी है, सबके अंदर है, उस बुझे हुए दिए को जलाना है बस। अगर आपके अंदर दिया जल गया, मैं तो चाहता हूँ गायत्री परिवार का हर सदस्य दिया बन जाए, गायत्री परिवार के हर सदस्य के अंदर का दिया जल जाए बस। वो दिया बुझा हुआ है ना, या फिर कम जोत जल रही है, जोत पूरी नहीं जल रही है। दिया, दिया यानी बी बॉर्न अगेन। मैंने ये यूनिवर्सिटी में नारा दिया, मेरे बच्चों ने पकड़ लिया उसको, और उन बच्चों में से न जाने कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ। रखना है तो उसे फिर से युवा बनना होगा। ऊर्जा के धारा प्रवाह तरंगायित स्रोत उसमें उड़ेलने होंगे। उसकी आत्मा को फिर से वैसे ही बनाना होगा जैसी वो पुरातन काल में थी, लहरों जैसी विशाल शक्तिशाली। महर्षि अरविंद, भारत का पुनर्जन्म, खंडहरों से, पश्चिम के खंडहरों से भारत का पुनर्जन्म। इस किताब को आप पढ़ना बहुत अच्छी तरह से, और संयोग से बड़ौदा में उनके जो लिखे हुए बहुत सारे आर्टिकल्स थे वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, बहुत सारे, जो उन्होंने यहाँ आने के बाद, इंग्लैंड से यहाँ आने के बाद 1893 में आने के बाद जब उन्होंने पदार्पण किया, पूरे देश में कोने कोने में घूमे, तो उन्होंने, उनका विश्वास और मजबूत होता चला गया। एक ICS व्यक्ति जो जानबूझ के फेल हो जाता है, वो किस तरह से इस बात को बढ़ाता चला जाता है अपने विश्वास को कि भारत का पुनर्जन्म होने जा रहा है। मित्रों, भारत की प्रगति युवा कंधों पर है, आप सबके ऊपर निर्भर है। आप सबके शोल्डर्स, आप सबके कंधे अगर मजबूत होंगे तो आप सब कुछ कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपनी चिंताओं से मुक्त होना पड़ेगा। कैरियर की चिंता, माता पिता की चिंता, अपने खुद की यौवन की उमंगों की चिंता, आकर्षण की चिंता, आकर्षण अपने आप में एक चिंता पैदा कर देता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आदमी के युवा अवस्था में होता है, वो आदमी को बड़ा स्ट्रेस्ड कर देता है। इन सब से मुक्त होकर के कैसे हम भारत के लिए समर्पित हो सकते हैं, ये आप सबको सोचना पड़ेगा। यदि हम युवा हम भारत की एक आशा की किरण हैं, तो हमको थोड़े दिन के लिए अपने सारे के सारे निजी स्वार्थ, निजी जितनी भी हमारी परेशानियां हैं, उनको एक तरफ रख करके एक ही उद्देश्य के लिए सोचना पड़ेगा, एक नया भारत, एक युवा भारत, एक समग्र प्रतिष्ठित भारत। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आप सब लोगों के मन में उमंगें पैदा होना चाहिए। युवा भारत देश की 54% तरुण शक्ति, तरुण राष्ट्र। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, स्वर्णिम इतिहास अभी तक का केवल यही बतलाता है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। जमाना उधर ही जाएगा जहाँ जवानी जाएगी, जमाना कभी इधर उधर नहीं जाएगा, आप चिंता मत करिए। बूढ़े लोग दिशा दे सकते हैं, बूढ़े लोग आपको बता सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। हमारा समय में एवी रीते थयो हतो, ये हतो की परिभाषा जो करते हैं ना, वो कौन करते हैं, ये बूढ़े लोग करते हैं। और युवा कहते हैं हम ये करके दिखाएंगे, हमें करवानू छे, ये करेगा, ये कहेगा युवा। हम हैं और हम करके दिखाएंगे, ये युवा कहता है। और हमारे ज़माने में इतना क्या महंगा गेहूं था, हमारे ज़माने में इतना महंगा घी था, हमारे ज़माने में लड़के ऐसे नहीं होते थे जैसे आज के तुम लोग हो, ये है वो, दुनिया भर की बातें करेंगे, है ना। बूढ़े पास्ट की बातें करते हैं, भूत की बात करते हैं, भूतकाल की बात करते हैं। हमको भूत की बात नहीं करनी, हम भूत में विश्वास नहीं करते, भूत प्रेत हमारी दुनिया में नहीं है बिल्कुल भी। ये बात मानते हुए जवान बन जाओ, आज के दिन से जवान बन जाओ। जितने यहाँ बैठे हैं वो भी सब जवान बन जाएं, आज के दिन से जवान बन जाएं, चाहे वो उम्र में बड़े हो गए कोई बात नहीं, पर सब जवान बन जाए। अगर जवान बन गए मित्रों अंदर से, तो युवावस्था आदमी के जीवन में नई उमंगें ला देती। गुरुदेव कहते थे 70 साल की उम्र में, तो कैसे तुमने कह दिया मैं 70 ईयर ओल्ड हूँ, मैं आई एम स्वीट 17, मैं 17 साल का हूँ, मैं 17 साल का। तो आप लोगों ने सुना है, आप लोगों से कई लोग हैं जिन्होंने सुना है, मैं 17 साल का हूँ। और 17 साल की उम्र की जैसे उमंगें, नई नई रोज प्लानिंग उनके दिमाग में घूमती रहती थी। कुछ वही चीज़ें उत्तराधिकारी में हम सबको दे गए, वो हम लोग भी यही करते रहते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं। जिसके जीवन में से उमंगें समाप्त हो जाए, समझ लो वो बूढ़ा, और जिसके जीवन में उमंगें आ गई, वो समझ लो कि वो क्या। युवा कौन, आप देखिए, असंभव जिसके शब्दकोश में नहीं है, जो बार बार बोले
આ સંભવ નથી, આ નથી થઈ શકે, નથી થઈ શકે, ये नहीं हो सकता, वो बूढ़ा है। वो जो कह सकता है नहीं संभव है, पूरे देश को इकट्ठा करना है, पूरे देश को कर देंगे, पूरे देश में हरियाली लगानी है, लगा देंगे। मनोज तिवारी कह रहा है आपसे, वो पूरे देश को हरा करने के लिए उसने आंदोलन खड़ा किया है। और ढेर सारे ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिनके दिमाग में शब्दकोश है असंभव है ही नहीं। 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर पूरे के पूरे देश में, अभी तो उसने कुछ बताया नहीं, उसने बहुत कम बताया अपने बारे में कि क्या क्या किया उसने। खेतों में और अन्य क्षेत्रों में क्रांति और अन्य चीज़ों में क्रांति, एक नहीं न जाने कितने मनोज तिवारी खड़े हो गए हैं पिछले 10-12 साल के अंदर, जिनके दिमाग में असंभव नाम की शब्दकोश है ही नहीं। जो बाधाओं को चीरकर अपना मार्ग बनाता है वो युवा, जो परिस्थितियों का दास नहीं, निर्माता, नियंत्रक और स्वामी है। मित्रों, हम लोग बार बार गाली देते हैं कि परिस्थिति हमारे साथ थारी न थी, बहुत खराब परिस्थितियां हैं, लोग बाग मेरा साथ नहीं देते, मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देती, मेरे माता पिता मेरा साथ नहीं, कभी जिंदगी में कभी साथ नहीं देंगे तुम्हारा। जो वीर होता है, जो बहादुर होता है, वो सारी बाधाओं को चीर करके खुद अपना मार्ग बनाता है। आप बहादुर बन जाओ, बहादुर बनने के बाद आगे बढ़ जाओ, तुम देखो तो सही, जमाना तुम्हारा साथ स्वयं देता है और फिर कहेगा कि ये है जिसकी वजह से हमारा सब कुछ बदला, समय बदल गया, इसी की वजह से हमारा समय बदला, इसी की वजह से आज हमको गायत्री परिवार में याद किया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको मित्रों कि आप कभी भी परिस्थिति को दोष मत देना। जो नेगेटिव होता है वो परिस्थिति को दोष देता है, जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा मनस्थिति की बात करता है कि मेरा मन मजबूत है तो मैं कुछ भी करके दिखा दूंगा। इमर्सन ने कहा था ना कि आप मुझे नरक में ही भेज दोगे तो मैं अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा। आप भी कहिए ना, मैं भी कहीं भी आप भेज दो, किसी भी गांव में भेज दो, मैं वहां जाके अपने लिए युग निर्माणी गांव तैयार कर दूंगा। मुझे एक साल का समय दीजिए, मैं सारे के सारे गांव को युग निर्माणी बना दूंगा। आप में से क्या इतने कुछ युवा निकल सकते हैं ऐसे जो कह सके कि मैं जाके इतने क्रांति कर सकता हूँ? आपके अंदर है, कैपेबिलिटी है, संभव है। अपने कारपोरेट ग्रुप को ही कर दो, अपने ऑफिस को ही कर दो, अपने परिवार को ही कर दो, अपने कुटुंब, पूरा कुटुंब जो है उसको कर दो। आप परिवर्तन करने के लिए सोचो तो सही। असंभव शब्द बिल्कुल आपके उसमें नहीं होना चाहिए। जो भाग्य नहीं अपने कर्म पे विश्वास रखता है, बार बार गंडा, तावीज, वो दुनिया भर की चीज़ें, गले में ढेर सारे वो सब अंगूठियाँ 50 तरह की उंगली में पहने हुए, और किस पे विश्वास करते हैं? भाग्य पे। भाग्य 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 भाग्य। मेरा मारो भाग्य सारू नहीं, तेरा भाग्य जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। तू जब तक तू भाग्य भाग्य बोलता रहेगा तेरा भाग्य कभी ठीक नहीं होगा। कर्म पर विश्वास करो, बिलीव इन योर एंडेवर्स, बिलीव इन। अगर गलत कर्म करोगे तो गलत काम का गलत नतीजा, गलत काम का गलत नतीजा। आप निश्चिंत मान के चलिए। अगर आपने कोई गलत काम किया तुरंत मिलेगा ये जरूरी नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि हथेली में सरसों उगाने की तरह से गलत काम का या किसी को झूठ बोलने से मुंह में फफोले पड़ जाते हैं, या कोई हाथ से कोई गलत काम किया तो हाथ कट जाता है, ऐसा नहीं होता। भगवान अपना दंड परिपाक के माध्यम से देते हैं। कर्म फल तो का नतीजा तो मिलेगा, पर जो कर्म कर रहा है उसको कर्म पे विश्वास है कि मैं सुकर्म कर रहा हूँ, श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ, समाज के लिए कर्म कर रहा हूँ, अपने हित के लिए कर्म कर रहा हूँ, तो उसको अपने पे विश्वास रखना चाहिए। जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है, ये युवा है। जो उमंग उत्साह जोश से जीता है और सुनहरे भविष्य के सपने देखता है। हमेशा उमंग हो, हमेशा उमंग। मित्रों, मुझे उदास युवा अच्छे नहीं लगते। 20 साल का युवा, और वो 20 साल का युवा नेगेटिव, मुझे लगता है 80 साल का बूढ़ा है, इसको जल्दी से जल्दी विदा कर देना चाहिए, बहुत जल्दी। इसके लिए चिता बटोरनी चाहिए, सब सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए, इसके साथ दिखाते रहना चाहिए रोज़, भाई तेरे तो जाने का समय आ गया, अब तू क्या करेगा जी करके। और जो 80 साल का है, 60 साल का है, और जो कहता है कि मैं अभी जीने की उमंग रखता हूँ, 40 साल तक गुरुदेव का काम करने की उमंग रखता हूँ, उसको मैं युवा मान करके उसका युवा करके अभिषेक करना चाहता हूँ, माला पहनाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि तुम हो रोल मॉडल। ऐसे युवा चाहिए, उमंग हो, हमेशा उमंग 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 उमंग। सुबह से शाम तक प्रसन्नता, चेहरे पे प्रसन्नता। आप खुद देखो, आईने के सामने खड़े हो जाओ। गुरुदेव ने जब 5 आईने लगाए, जब जिसकी बात डॉक्टर झा कह रहे थे, 5 आईने लगाए तो उसमें कहा लिखो इसमें अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि चित सच्चिदानंदो हम शिवो हम, सब लिखो। क्यों? आदमी पता तो चले वो कौन है। मैं भगवान हूँ, और मैं भगवान हूँ तो मुझे प्रसन्न रहना चाहिए हमेशा। सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंद का स्वरूप हूँ मैं, अंदर से बाहर तक आनंद ही आनंद का फव्वारा। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। प्रशांत आत्मा विगत भी, बिना भय के जीवन जीना।
किससे भयभीत होते हो दुनिया में यार? कोर्ट कचहरी, मुकदमा, राजनेता, गुंडे, कौन है आपको, कौन तंग करते हैं? अगर गुरु आपके साथ है, गुरु के साथ साझेदारी निभाते हो आत्मा से, तो फिर किसी पे भी डरने की जरूरत नहीं है। आप गुरु पे विश्वास तो करते हो, पर गुरु के साथ साझेदारी नहीं निभाते। गुरु के साथ साझेदारी निभाते तो सब उस पर छोड़ देते ना। अपने पे क्यों ले लेते हो यार? अपने शरीर पे क्यों ले लेते हो? अपनी आत्मा को गुरुदेव की आत्मा मानो, और गुरुदेव की आत्मा के अंदर अपनी आत्मा को मानो, तो फिर आपके अंदर हमेशा एक आत्मविश्वास रहेगा कि जब हमने कुछ गलत काम नहीं किया तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप दुनिया भर की बातों से डरते हो, कहीं विरति तो नहीं थी, जैसे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तू सोचेगा तो छत भी आके नीचे, ऊपर से नीचे गिर जाएगी तेरे ऊपर, तू वहीं के वहीं मर जाएगा। सोचने से वहीं के वहीं सब कुछ हो जाएगा। मन कल्पवृक्ष है, मस्तिष्क प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष है, और मस्तिष्क प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष होने के नाते आप जो कुछ भी सोचोगे वैसा हो जाएगा। आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? हमेशा विधेयात्मक क्यों नहीं सोचते? हमेशा यही क्यों नहीं सोचते सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है? क्यों? मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा जो गायत्री परिवार से जुड़ा है? मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा जिसके इतने बड़े गुरु हैं और वो गुरु मेरे साथ हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, संरक्षण देते हैं। मित्रों, मैं जानता हूँ जीवन में परिस्थितियाँ विषम आती हैं। मेरे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक 10 परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जिनमें मुझे कई बातें सुननी पड़ती हैं, कई बातें मुझे करनी पड़ती हैं, कई बातें मुझे कहनी पड़ती हैं, पर मैं आराम से प्रसन्नता से जीवन जीता हूँ, प्रसन्नता से। तुम कभी आईने के सामने चेहरा खड़ा होकर अपना चेहरा देखना, जब तुम खुश होते हो तो कितने सुंदर लगते हो, और जब तुम गुस्से में होते हो या जब तुम उदास होते हो तो तुम कितने बुरे लगते हो। तुम खुद देखना, कुरूप, सबसे ज़्यादा कुरूप, सबसे ज़्यादा बदसूरत वो आदमी जो हमेशा उदास रहता है, नीचे मुँह करके उठा, और जो हमेशा प्रसन्न रहता है, खूब खुश, वो अगर ज़्यादा सुंदर भी नहीं दिखने में, ज़्यादा गोरा भी नहीं है, कैसा भी नहीं है, तो भी बहुत सुंदर दिखता है। सुकरात काले थे, कुरूप थे, पर हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा आत्मा की प्रसन्नता में गोते लगाते थे। सारी दुनिया उनके, सारे शिष्य उनके चारों चक्कर काटते थे। क्यों? बहुत सुंदर थे क्या? नहीं, सुंदर नहीं थे, पर विचारों की सुंदरता, विचारों की सुंदरता यानी